हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नए लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में रिमाइंडर को निकालना सिखाया था, उसके रिलेटेड मैंने आपको एक टास्क दिया था जो एटीएम वाला था। उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम इनपुट दे रहे थे, कोई सा भी रुपीज़ इनपुट दे रहे थे, वो हमें उसमें से नोट बता रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि आप वो प्रैक्टिकली टास्क करके खुद देखें, उसके बाद फिर मैं अगले वीडियो में आपको ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन करूँगा और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आज मैं उसी चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा और आपको वो प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। मगर इससे पहले काइंडली मैं आपको ये सजेस्ट करता चलूँ कि आप पहले उस प्रोग्राम को खुद ट्राई करें। आप इस प्रोग्राम को पहले खुद ट्राई करें, आप ताकि आपको उसकी लर्निंग हो सके, उसको उसकी जो भी मतलब बेसिक चीज़ें हैं, लॉजिक है, आपको वो क्लियर हो सके। तो चाहे आपसे नहीं होता, एक दो दिन आप ट्राई करें, उसको लगातार आप ट्राई करें ताकि आपको वो बातें जो है समझ में आए और लर्निंग के लिए मिले। वैसे तो आप मेरा प्रोग्राम ये देख के आप खुद कर लेंगे, मगर उसमें क्या होगा कि आप सीख नहीं पाएंगे। तो मेरा मेन मोटो ये है कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाना और आपको हर चीज़ ईजीली प्रोवाइड करना। तो मैं आपको ये काइंडली सजेस्ट करूँगा कि आप पहले प्रोग्राम उसको खुद ट्राई करें, उसको बाद अगर नहीं होता तो उसके बाद कम से कम 2 दिन ट्राई करें, उसके बाद फिर आप इस प्रोग्राम को जो है आप कंटिन्यू करें। तो मैं इस प्रोग्राम को आपको करके दिखाता हूँ। मैंने नोटपैड खोल लिया है और मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं प्रोग्राम पहले लिख लूँ और उसके बाद फिर आपको मैं समझाता हूँ। हाँ तो गाइज़, मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है। और आपको मैं प्रोग्राम ये थोड़ा बहुत समझा भी देता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम पहले वाले लेक्चर्स में डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पहले जाके हमारे पहले वाले वीडियोस देखें, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी हुई है। तो काइंडली पहले जाके आप वो देखें ताकि आपको पता चले कि रिमाइंडर वगैरह हम कैसे निकाल रहे होते। तो मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है एटीएम वाला। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी नोट हम इनपुट में देंगे, उस हिसाब से जितने भी करेंसीज बनती हैं वो हमें दिखा देगा कि आपकी इतनी करेंसी बन रही है। तो ये सारी करेंसीज जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले तो ये प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने इंपोर्ट करवा लिया एक पैकेज और उसके बाद क्लास बना ली है एटीएम के नाम से, और उसके बाद ये मेन मेथड। अब इनकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ, पहले वाले प्रोग्राम में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये जो है इनपुट ले लिया मैंने, वो इधर रुपीज़ में आ गया, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद इंट अब आप एक चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है कि कभी भी वेरिएबल का नाम नंबर से नहीं आता, स्टार्टिंग नंबर से नहीं होती। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये देखो यहाँ पे जो ये एक निशानी दे दी है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि ये नंबर को डेडिकेट कर रहा है, मगर उसके साथ एक निशानी दी हुई है ताकि ये नंबर प्रोग्रामिंग को मतलब प्रोग्राम में जो हमारा सिस्टम है उसको ये ना लगे कि ये कोई नंबर है, ठीक है। इस वजह से मैंने पहले इसकी निशानी दे दी है ताकि उसको ऐसे फील हो कि ये कोई नेम है, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए इसका मैंने नाम रख लिया। अब बस आप ऐसे इसको कंसीडर कर लो कि ये एक 5000 का वेरिएबल का नाम है जिसमें 5000 का नोट स्टोर होगा, ठीक है। अब ये कैसे स्टोर हो रहा है ये भी मैंने पहले वाले जो वीडियो है उसमें डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि वहाँ पे हम रिमाइंडर वगैरह कैसे निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब 5000 का एक नोट निकल आएगा, जो रुपीज़ हमने इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल 8888 दे दिया, उसमें से 5000 का नोट ये निकाल लेगा, ठीक है। कि कितने 5000 के नोट हैं ये हमें बता देगा उतने। अब मुझे 5000 निकालने हैं, ठीक है, ताकि मुझे जो रिमेनिंग वाले रुपीज़ बचे ताकि उसमें से मैं 1000 या 500 या कितने भी बाद वाले नोट निकाल सकूँ। तो इसलिए मैंने रिमाइंडर लगा लिया कि यहाँ पे क्या होगा, अब रुपीज़ रिमाइंडर 5000। तो क्या होगा कि 5000 काट के जितने भी 5000 का नोट होंगे वो हमें काट के बकाए जो होंगे वो इस वेरिएबल में आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8888 हो गया, तो 8000 में से 5000 काट के बाकी 3888 रुपये हमें रिमेनिंग 5000 वाले वेरिएबल में आ जाएगा। तो उस रिमेनिंग वाले वेरिएबल से मुझे और नोट निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब 1000 की बारी आ गई। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया 1000 के नाम से, जिसमें क्या हो रहा है कि रिमेनिंग 5000, ठीक है, इसको निकालेगा कि इस 3888 में कितने नोट आ रहे हैं 1000 के, वो निकालेगा। उसके बाद फिर मैंने रिमाइंडर लगा लिया ताकि 3000 वाले नोट भी निकल जाएं। पहले हमें ये बताएगा कि इसमें कितने नोट हैं, 1000 वाले कितने नोट हैं,
ठीक है। पहले तो हमें ये बताएगा कि 1000 वाले हमारे पास कितने नोट हैं, उसके बाद फिर हमें उसमें से काटने हैं नोट। ठीक है, अब काटने वाला कैसे सीन होगा, वो रिमाइंडर के थ्रू ये चीज़ परफॉर्म होगी कि वो हमें नोट काट के बताएगा कि ये इतनी रिमेनिंग है। सही हो गया। उसके बाद रिमेनिंग वाली वो सीन सारा बन जाएगा कि रिमेनिंग कितने हैं। ठीक, उसके बाद फिर जाके ये हमें बताएगा कि उस रिमेनिंग जो नोट बच रहे हैं उसमें से फिर हमें और नोट निकालने होंगे। अब मैंने 1000 वाले नोट भी निकाल लिए, उसके बाद फिर 500 आ गया, तो रिमेनिंग 1000 आ गया। ठीक है, जो वेरिएबल हमने बनाया था, जो रिमेनिंग बचे कितनी 888, उसमें से मैंने 500 निकाल लिया, नोट एक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने उसको वहाँ से काटने हैं 500 वाले नोट, तो ये फिर काट के 388 रुपये इसमें आ जाएंगे इस वेरिएबल में। ठीक है, इस वेरिएबल में 388। उसके बाद फिर मैं 100 वाले निकालूंगा, 3 निकल गए, तो यहाँ पे जो है वो 3 नोट बताएगा। उसके बाद मैं इस वेरिएबल के थ्रू उसको रिमाइंडर लगा के काटूंगा कि जो कट करके नोट मुझे बता दे कितने 800 सिर्फ 88 रुपये बचेंगे, क्योंकि 300 वाले जो 3 नोट बच रहे थे वो मैंने निकाल लिए, क्योंकि 388 था, तो 100 वाले जो भी नोट होंगे वो मुझे काट के इसमें बता देगा। उसके बाद फिर मैंने 50 वाला निकालना है नोट। अब 50 वाला जो है वो 88 रुपये में 50 वाला कितना आता है, एक नोट आता है, तो वो मुझे एक नोट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग 50, ठीक हो गया, तो रिमेनिंग 50 वाला नोट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं 20 वाला नोट निकालूंगा। 80 में से जो 20 वाला 88 में से 50 गया, उसके बाद बाकी बचा 38 में से 20 का एक नोट गया। ठीक है, उसके बाद वो बताएगा कि एक नोट है, उसके बाद फिर 20 वाला एक नोट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 10 वाला निकालूंगा इसके थ्रू, फिर इसके थ्रू उसको काट दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 8 रुपीज़ बचे, 8 रुपीज़ में एक पाँच पाँच वाला नोट बचेगा। उसके बाद फिर रिमाइंडर, फिर 2 वाला नोट बचेगा, फिर रिमाइंडर, तो बाद में जो 1 रुपया बचा वो हमें बता देगा। तो ये चीज़ आपने प्रैक्टिकली करनी है। ठीक है, एक एक वेरिएबल को आप प्रिंट करके देखें कि इसमें डेटा कौन सी आ रही है, कैसे प्रिंट हो रहा है, फिर जाके ये आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब मैं कितना भी आपके साथ कितना भी आपको समझा दूँ, मगर आपको ये चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आएंगी जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी कंसल्ट है, जो मैंने पहली वाली चीज़ आपको बताई हुई है, जो मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें जाके आप वो पहले डीपली जो है अपने उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू करें। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं समझी, तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा प्रोग्राम। ठीक है, उसको भी इससे ये अच्छा है कि आप पहले जाके उस जो वीडियो है उसको जाके समझे। मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, पहले जाके वो वीडियो देखें रिमाइंडर वाला, फिर जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले जाके आप वो देखें, ताकि ये चीज़ भी आपको समझ। अब जो वहाँ पे चीज़ यूज़ हो रही है वो सेम ही यहाँ पे हुए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल टाइम ये चीज़ यूज़ हो रही है, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बस मेन मकसद, मेन एजेंडा हमारा यही है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कोई भी डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे भी रिमाइंडर यूज़ हो रहा था, यहाँ पे भी रिमाइंडर यूज़ हो रहा है, वहाँ पे भी डिवीजन हो रही थी, यहाँ पे भी डिवीजन हो रही है, मगर डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे कम तादाद में यूज़ हो रही थी, यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रही है, बस ताकि आपकी लॉजिक क्लियर हो सके, ताकि आपको सीखने के लिए कुछ मिल सके। तो हमारा मेन प्रोग्रामिंग सीरीज़ शुरू करने का ये जो प्रोग्रामिंग सीरीज़ हमने शुरू की हुई है जावा वाली, इसका मेन एजेंडा यही है कि आपको चीज़ें सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो मेरी मेन जो टारगेट है वो यही है, आपको सिखाना। तो उसके लिए जो है ना, मैं आपको टास्क वगैरह भी दे रहा हूँ और ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। तो काइंडली पहले जाके आप वो देखें, ताकि ये भी आपको समझ में आ सके। तो हम इसकी प्रिंटिंग कर लेते हैं। प्रिंटिंग अब कैसे हो रही होती है, ठीक है जी, आपने पेनाट शो मैसेज डायलॉग खुल जाएगा। उसके बाद उसके 5000 वाले जो नोट होंगे, जो वेरिएबल मैंने 5000 वाला बना दिया है ऊपर ऊपर ये वाला, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं कॉल कर दूंगा, जितने भी नोट पड़े होंगे वो बता देगा। उसके बाद सीरीज वाइज सेम चीज़ हो रही है। अब उसके बाद फिर 1000 वाला बताएगा जो मैंने वेरिएबल बना दिया है। उसके बाद फिर 500 वाले बताएगा, जितने जितने मतलब नोट पड़े होंगे वो उस हिसाब से डायनामिकली वैल्यूज हमने बनाए हुए हैं, जिसने जितने मतलब इनपुट में वो चीज़ें देगा उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके हमें बताएंगे। तो उसके बाद फिर 100 वाला आ जाएगा, फिर 50 वाला, फिर 20, फिर 10, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको ये चीज़ रन करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अब इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद फिर रन करते हैं। राइट क्लिक करके कंटेनिंग ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, उसके बाद इसको हम कंपाइल कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद इसको हम रन कर लेते हैं।
ठीक हो गया। अब आप इस प्रोग्राम को देखें। अब मैं फॉर एग्जांपल इनपुट दे रहा हूँ डबल एट। ठीक हो गया। अब ये देखना। अब अब देखो आ गया। तो जब मैंने डबल एट इनपुट दिया तो उसने बताया कि 5,000 वाला एक नोट होगा, 1,000 वाले तीन हो गए, 500 वाला एक, उसके बाद 300 वाले तीन हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 50 वाला एक, 20 वाला एक, 10 वाला एक, 5 वाला भी एक हो गया नोट हो गया, दो वाला भी एक नोट हो गया और एक वाला भी एक नोट हो गया, क्योंकि हमारा जो इनपुट था डबल एट था 8,888 रुपये। तो उस हिसाब से इसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। अब मैं कोई सा और वैल्यू दे के इसको टेस्ट कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको पहले बताया था 28 ये, तो इसमें ये बता देगा 5,000 वाले ज़ीरो नोट हो गए। 2,000 में से जाहिर बात है 2,000 वाले दो नोट थे, 5,000 वाले फिर से ज़ीरो, 100 वाले 500 वाला भी ज़ीरो, 100 वाला भी ज़ीरो, 50 वाला एक, 20 वाला एक, 10 वाला एक, 5 वाला ज़ीरो, टू वाला भी ज़ीरो, वन वाला भी ज़ीरो ही। ठीक है, हो गया। अब आप कोई सा भी इनपुट दे के आप इसको आजमा सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 5,000 दे देता हूँ तभी भी आप इसको, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 5,000 देता हूँ तो आप फिर भी इसको ट्राई कर लें, देख लें। अब ये एक 5,000 वाला एक ही बताएगा, उसके बाद सारे जीरो जीरो आएंगे, देखो आप। ठीक हो गया। तो क्यों? क्योंकि 5,000 वाला एक ही नोट है और वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो और कोई नोट है ही नहीं तो वो बताएगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्रोग्राम करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, के ऊपर जितनी प्रैक्टिस हो सके आप करें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही फिर आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके पास कौन सी डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको ये चीज़ें क्यों समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको उसको फिर डीपली एक्सप्लेन करूँगा उस आपका जो भी मसाइल होगा। तो ये वीडियो यहीं तक था। ठीक है, इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप काइंडली मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह डीपली एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक है, आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे हो रही होती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं ये चीज़ें। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगले वाले प्रोजेक्ट हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम कंपनी होगी ट्रांसपोर्ट की, उसमें हम इनपुट देंगे, वो हमें कैलकुलेट करके सारा अखराजात वगैरह और प्रॉफिट वगैरह भी हमें बताएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा पाएँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आने वाले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।